बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु देव। पहले सभी माताएं बहन भाई महाराज जी की वंदना बोलेंगे। गुरु से बड़ा न कोई करता न कर सके, गुरु करे सोई। रोजाज के गुरु गुरु बिन तरिए न कोई, गुरु प्रसाद प्रभु पाइए, गुरु बिन मुक्ति न होई। जाको जत ब्रह्मात के सुन नर मुनि और देवा, कह कबीर सुन साधु कर सतगुरु की। तीरथ तीरथ प्रभु आइयो, पढ़ियो नासर। नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति जन कबीर कर बंदना। के विध करिए सेवा, आर पार की गम नहीं। नमो नमो गुरु बार बार नहीं, नमो नमो गुरु। बोलिए सतगुरुदेव। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु देव। लोगों के बंधनों में मेरा कोई प्रणाम। आज आप सभी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने इस राधा कुंड में खुर्जा तहसील में ये पहली बार ये समारोह मनाया जा रहा है। आप लोग भी आगरा से चल करके, भरतपुर से चल करके आप लोगों ने इस समारोह में भाग लिया है। बहुत ही खुशी की बात है कि वास्तव में ही इस परम पिता परमात्मा जिनके दिल में प्यास होती है, तड़प होती है, वो भक्त ना तो ये देखते हैं गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है, ना वो भक्त ये देखते हैं दूर है, नजदीक है। उनकी जो लगन होती है, उनका जो परमात्मा से लगाव होता है, प्रेम होता है, उनके लिए ना तो
किसी धूप की परवाह, ना किसी यहाँ दूर की परवाह। हमें चलना है तो चलना है, और इस परमात्मा के समारोह में, परमात्मा के सत्संग में हमें उपस्थित होना है। ये बहुत ही बड़ी महान कृपा होती है। जो भी भाई बहनों के अंदर वास्तव में ही परमात्मा का जो प्यार है, तड़प है, उनके लिए तो होने में स्वागा है। और जिनके अंदर परमात्मा का प्यार नहीं, प्रेम नहीं, तड़प नहीं, उन्हें ऐसे समारोह का, सत्संग का कोई उनको मिठास नहीं, स्वाद नहीं। क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा मौका, ऐसा वक्त, ऐसा समय हमारे बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े आज किस्मत से मिलता है। वैसे तो आजकल जो है ऐसा मॉडल जमाना है और विज्ञान का जमाना है। हर घर घर में टीवियाँ, हर घर घर में आजकल लाउड स्पीकर, और हर जगह पर ऐसे भागवत, राम कथा, कृष्ण कथा चलती रहती है। इनको तो हम घर में भी अगर शास्त्रों के द्वारा या कोई रामायण वेदों के द्वारा हम पढ़ते हैं और उसको ध्यान में भी रखते हैं, उनको भी पढ़ करके बड़ी संतुष्टि होती है, बड़ी शांति मिलती है। और हमारे आप सबके दिल में ऐसा भाव भी आता है कि परमात्मा हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे कुछ ऐसी जागृति आ रही है, हमारे अंदर कुछ चेतन आ रहा है कि हम वास्तव में इस संसार में, इस दुनिया में हमारा जीवन, हमारा आज इस मानव जन्म बड़ा सौभाग्यशाली है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसी श्रेणी है, मनुष्य एक ऐसा सिद्धि का लास्ट डंडा है कि हम इस 84 लाखों की खानियों में से निकल करके और इस मनुष्य जन्म की हम आज योनि में आए, मनुष्य जन्म पाया। पहले तो हमें ये नहीं पता कि अब 84 लाखों में हमने क्या क्या, कैसा कैसा जन्म पाए, भोग किए, ऐसे जीवन बिताए। उनके भोगने और आज उनके जन्मों को बिताने के बाद हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, प्रभु ने बड़ी दया करी, हमें मनुष्य बनाया, मानव जन्म मिला। ये एक हमारा बड़ा अमूल्य जन्म है, बड़ा श्रेष्ठ जन्म है, बड़ा उत्तम जन्म है। इसी जन्म के अंदर हमको ये समझना, विचार करना बहुत ही अनिवार्य है कि जीवन तो हमने अनेकों पाए, जीवन हमने लाखों पाए, लेकिन जब तक हमारे को हमारे परमात्मा का मिलाप नहीं होता, या हमको हमें परमात्मा का घर का पता नहीं होता, हम इस दुनिया में एक नहीं करोड़ों जन्म बिता दें,
लाखों जन्म चले जाएं, फिर भी हमारे जन्म लेने का कोई फायदा नहीं, कोई हमारा जन्म लेने का लाभ नहीं। ऐसे तो खाना पीना रहना सहना और संसार में ऐसे सारे हम अपने कर्म धर्म करके चले जाएं, और हम अगर ऐसे उस परमात्मा से या तो दर्शन ना कर पाए, मिल नहीं पाए, या उनके हम रास्ते पे ना चल पाए, घर नहीं पहुंच पाए, तो ये तो हमारा पशु पक्षियों का सा जैसा जन्म है। कहते हैं संत महात्मा के भाई हित अनित पशु पक्षी भी जाने, केवल नाम प्रभु ही पहचान, केवल नाम मुझे मनुष्य ही पहचाने। ये अगर नाम की पहचान परमात्मा के घर जाने की तरकीब तो मनुष्य के अंदर ही है, मानव ही जान सकता है। और अच्छा बुरा तो पशु पक्षी भी जानते हैं। अगर किसी पक्षी को अगर हम कोई पत्थर उठा करके मारने की कोशिश करते हैं तो पक्षी समझ लेता है मेरे में ये पत्थर या ये गिट्टी मार रहा है, तो वो पहले से उड़ जाता है। और जब उसको अपना पेट पालन करना पड़ता है, पेट भरना पड़ता है, तो वो किसी न किसी बाग में उड़ करके या किसी कहीं अगर खेती बाड़ी में रह करके अपना पेट का भी पालन कर लेता है। लेकिन भगवान का नाम लेना बड़ा असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? ये आप हमारे बीच में बड़ी समझने की विचार करने की बात है। ये आज हमारी जो ये 5 तत्व का जो जीवन बनाया है, हम आप सभी जानते हैं कि हम 5 तत्व के हैं। इन 5 तत्वों में ये सारी सृष्टि की रचना है, और ये 5 तत्व में ये 84 लाखों का सारा बसेरा है। अगर ये सोचा जाए कि अगर हम कभी भी अगर ये देखें कि संसार में हम दुनिया के जो आज हमारे बुद्धमानों ने, ब्राह्मणों ने, या ऐसे आज हमारे कुछ शास्त्रियों ने इस परम पिता परमात्मा के घर की खोज करके, और कुछ उन्होंने अपने आप अपने अंदर में पा करके ये देखा कि परमात्मा का घर हमारा हमारे ही नमूने पे बना है, जिससे को आज हम अपने आप अपने में देख रहे हैं। ये परमात्मा का ही घर है। लेकिन हम अगर ये देखें कि अगर इस घर में, इस घर की नमूने के अनुसार अगर हम कभी कोई अगर परमात्मा की हम पूजा कैसे करें? परमात्मा के
सीखना चाहे, परमात्मा की पूजा करना चाहे, हम कैसे करें? तो ये हमारे उन बुद्धवानों ने, कुछ ब्राह्मणों ने इस नमूने पे ये मंदिर बनाई। हमारे अंदर कोई समझदारी नहीं थी कि अगर हम भगवान की पूजा करें तो पूजा हम करें किस बात पर और कैसे करें। उन्होंने ऐसा कुछ अपना ध्यान लगा करके और इस भगवान के घर की इसमें देखा। जब देखा, उन्होंने इस दुनिया में ऐसे ही मंदिर बनवा करके और उसके अंदर मूर्ति रखी, उसके अंदर उन्होंने मजीरे रखे, घंटे रखे, शंख धुन रखी। जो हमारे आप सबके अंदर हो रहा है वो चीज उन्होंने बाहर दर्शाई और कहा कि भाई भगवान का मंदिर ये प्रभु का मंदिर है, इसमें अगर आप अपना देह लगाओगे, ध्यान करोगे तो इस आधार से आपको ये मालूम होगा कि भगवान का घर सही मायने में ये आज हमारा जिस्म है, ये आज हमारा घर है। लेकिन जब ये इसका भेद खोला तो इस काल देव भगवान निरंजन ने 70 वर्ष 1000 युग एक पैर पर तपस्या करी। आगे उन्होंने फिर भी कुछ 60-65 हजार वर्ष युग इन्होंने पैर तपस्या करी। वही हमारे परम पिता परमात्मा जिन्होंने इस दुनिया की रचना रची, सृष्टि बनाई, उन्होंने आकर के उस काल देव भगवान के सामने आकर के कहने लगे, काल निरंजन, हम तुम्हारी भक्ति सेवा से बड़े प्रसन्न हैं और तुम जो कुछ मांगना चाहो सो मांग लो। उन्होंने कहा, प्रभु मैं क्या मांगू? कि जो तुम चाहो वो मांग लो। तो निरंजन भी बड़ा एक अपना उस समय के वक्त में, उस समय बड़े तीव्र बुद्धि वाले थे। जब भगवान मेरे से इतने प्रसन्न है, खुश है, तो मैं मांग लूं, कोई बात नहीं। उन्होंने प्रभु ने जब आदेश करा के मांग ले, उन्होंने बड़े भाव विचार से उन्होंने कहा कि प्रभु जब मुझे आप वचन दे ही रहे हैं तो एक पहला वचन मुझे ये दे दो कि ये सारी सृष्टि की रचना जो करी है त्रिलोकी, इस 3 लोक की त्रिलोकी को मुझे तुम पहले ही 1 नंबर बन दे दो। उन्होंने कहा कि दे दी, कोई बात नहीं। बड़ी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के दे दिया। और दूसरा वचन उन्होंने ये मांगा कि प्रभु ये कोई भी योनि और कोई भी अगर यहाँ तुम्हारा नाम और तुम्हारा ध्यान ना कर सके, दूसरा वरदान मुझे दे दे। और तीसरा वचन उन्होंने ये मांगा कि अगर प्रभु जब कभी कोई अगर आपको आपकी आत्मा आपको अगर याद करती है या किसी तरह से वो दुख में पुकारती है तो आप आए तो यहाँ पर कोई चमत्कार ना करें। ये 3 वचन मांगे और तीनों वचन प्रभु ने दे दिए। जब ये 3 वचन उन्होंने दे दिए तो काल बहुत एक
जब उसको त्रिलोकी मिल गई, ये सारी आत्मा सृष्टि की रचना पे मिल गई, और उन्होंने ये भी मांग लिया कि परमात्मा तुम आए तो कोई चमत्कार मत करना। तो इस काल ने, निरंजन ने हमको अपने तरीके से, अपने आधार से, अपने कानून के अगर तरीके से इसने इस सृष्टि पर कार्य करना शुरू कर दिया। सज्जनों, हमारे कुछ बुद्धिमानों ने, हमारे कुछ ऐसे ब्राह्मणों ने क्या किया, जब मंदिर बनाना हमको अगर उनका भेद देना, बताना शुरू किया, तो इस काल देव भगवान ने हमारे एक मंदिर के बनाने से, इस काल ने हमको हजारों मंदिर बना दिए, और हजारों देवताओं का उन्होंने मंदिर बना दिए। उन्होंने तो राम परमात्मा एक ही बनाया कि ये राम हमारे घट में है, ये हमारे घट में घंटे धुन की आवाज है, मजीरों की आवाज है, हमारे घट में शंख की आवाज है, और ऐसी आवाज हमारे इस मंदिर में है जो हमारे घट में है। लेकिन जब उसने देखा कि इन्होंने उस परमात्मा का अगर भेद खोल दिया, उन्होंने देवताओं के से ही मंदिर बना दिए। जितने देवता हैं उनके मंदिर बना दिए। हम लोगों का दिमाग में आया, हमारे लोगों की बुद्धि में आया कि अगर हम पूजा करें तो हम किस आधार से करें। कोई हमारे सज्जन भाई देवी की पूजा करते हैं, कोई सज्जन भाई हमारे राम की पूजा करते हैं, कोई महादेव जी की पूजा करते हैं, कोई किसी की पूजा करते हैं, कोई किसी की पूजा करते हैं। तो हमको विभाजित कर दिया, हमको ये नहीं महसूस होने दिया कि परमात्मा एक है, और जो सच्चा परमात्मा एक है वो माता बहनों ना तो किसी मंदिर में है, ना किसी मस्जिद में है, और ना किसी वो गुरुद्वारे में है। वो परमात्मा आप हम सब के घट में है। परमात्मा ने इसको बनाया है। हमने ये सारे मंदिर बनाए, अच्छे बनाए, लेकिन हमको ये आज जब बनाए, जब हमको ऐसा ज्ञान नहीं था, और जब उन्होंने इन मंदिरों में हमारा ध्यान लगाना शुरू किया, तो हमको इसका कोई सही तरीके से प्रणाम नहीं मिलता। जब प्रमाण नहीं मिलता तो हम बड़े भूल चूक में रहते। उन्होंने क्या सोचा कि हम इसमें हमको कोई प्रमाण नहीं मिलता, हमको उसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, उस मंदिर में जाओ उसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो परमात्मा है कहाँ। हम परमात्मा को भूल गए, और इस कालदेव भगवान ने हमको चक्कर में डाल दिया। और ये आज हमारा हाल, ये आज द्वापर से, त्रेता से, और आज कल युग आ गया, हम इसी तरह की भावनाओं से, इसी तरह की पूजाओं से हम इस संसार में आज अपना जीवन जीते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारा जन्म मरण का रिश्ता समाप्त तो नहीं हुआ, हमारे कर्मों का कभी निदान नहीं हुआ। हमें जन्म बार बार मिलता रहा, हम बार बार आते रहे, हमें अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिला, और हमें बद कर्मों का फल, हमें बुरा कर फल मिला। लेकिन हमको कभी कोई सच्चा कर्मों का फल नहीं मिला, सत्य कर्मों का फल नहीं मिला, क्योंकि सत्य को हमें पता ही नहीं। सत्य क्या है भाई? जो दिख है वो संगल विनाश है। ये जो दिख रहा है ये तो नाशवान है, और जो ये नाशवान है तो फिर सत्य क्या है? वो सत्य हमको जब नजर आता है जब हम अपने आप अपने में देखते हैं।
हमारे को हमारे अपने आप, ये हमारे हर संत महापुरुषों ने जब कभी किसी तरह से कहा है, समझाया है, बताया है, तो इसी हमारे घट में ही बताया है, हमारे अंदर ही बताया है। लेकिन हमने कभी घट में जाकर के या घट में खोज करके या इसमें कभी हमने तलाश करके नहीं देखा। और हम देखें तो देखें कैसे? आंख बंद करते हैं तो हमको अंधेरा नजर आता है, और आंख खोलते हैं तो ये दुनिया नजर आती है। तो फिर भगवान को देखे कैसे? उस परमात्मा को देखे कैसे? तो इसको हमारे संत महापुरुषों ने, जो भी जिन्होंने अंदर का जाकर के देखा, जिनकी अंदर आंख खुली, जिन्होंने अंदर खुली, जिनके पर्दे हट गए, जिनके कर्म कट गए, उनके अंदर ये प्रकाश हुआ। और हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन उसका मर्म नहीं समझ पाते। रामायण में लिखा है, राम भक्ति चिंतामण सुंदर, बसे गरुड़ जाके और अंदर। अगर कोई कह दे रामायण में ये लिखा है, राम ने कहा कि बसे गरुड़ जाके अंदर, तो सज्जनों में आपके दो दो करके पैर छीना। ये नहीं लिखा है, बसे गरुड़ जाके और अंदर। और कहा आगे कि प्रेम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए उसे दिया गिरत। आप बताइए, रामायण पढ़ी, लेकिन हमारी माता बहनें फिर भी हाथ सजा करके, प्रसाद रख करके, दीपक लगा के और उसमें मोम डाल करके और भगवान के मंदिर में ले जा रही। आप बताइए, अगर भगवान के घर में हम दीपक जला रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, या कोई भी किसी तरह का हम वहाँ अपनी आर्थिक भावना से जो कुछ कर रहे हैं, सज्जनों, क्या वो परमात्मा ग्रहण कर रहा है? क्या वो परमात्मा हमारे ऊपर आशीर्वाद कर रहा है? नहीं सज्जनों, वो परमात्मा तो हमारी एक मूर्ति के रूप में रखा है और एक श्रद्धा भावना के लिए रखा है। अगर इस श्रद्धा भावना को अगर सही मायने, अगर इसको बजाय एक हम राइट तरीके से, और अगर इसी श्रद्धा भावना को बैकग्राउंड कर दे, तो माता बहनों, हमारा ये मंदिर नहीं खुल जाए? क्या ये मंदिर नहीं है? हरि मंदिर ये शरीरा, भगवान का मंदिर ये है। लेकिन हमको पता नहीं है ये मंदिर कैसे है। हमारे काफी जंगल तपेश्वरी गए, काफी हमारे संत महात्माओं ने खोजी, काफी हमारे ऐसे ऋषि मुनियों ने खोजी, लेकिन माता बहनों, इन आंखों के नीचे रह गए, आंखों के ऊपर नहीं गए। आप हमको कभी किसी तरह से ये मालूम नहीं थी, ये मालूम पता नहीं कि हमारा ये शरीर परमात्मा ने दो भागों में बांटा है, एक भाग में नहीं है। लेकिन हमारे को हम समझते हैं कि नहीं, परमात्मा का एक ही भाग है, ये परमात्मा का ही शरीर है। नहीं, इसके हमारे दो भाग हैं। आंखों तक ये भाग काल निरंजन का है और आंखों के ऊपर हमारे दयाल पुरुष का है। तो माता बहनों, जब हमारे अगर दो भागों में बटा है, तो हम तो अपने एक भाग में रहते हैं। अगर कभी किसी देवता की पूजा करेंगे या हम किसी किसी और किसी शक्ति की पूजा करेंगे, तो सारी शक्ति हमारी आंखों के नीचे तक बैठी है। उदा चक्र पर गणेश जी महाराज बैठे हैं, इंद्री चक्र पर हमारे इंद्रदेव बैठे हैं, नवी चक्र पर भगवान विष्णु बैठे हैं, हृदय चक्र पर भगवान शंकर बैठे हैं, कंठ पे या हमारी आदि शक्ति बैठी है, और आंखों पे माता बहनों हमारा आज्ञा चक्र पे हमारी आत्मा, हमारा मन बैठा है।
तो ये 6 चक्कर तो हमारे काल देव भगवान के हैं, तो पूजा हम कर किसकी रहे हैं भाई? हम परमात्मा की पूजा कहाँ कर रहे हैं? और परमात्मा की पूजा हो कहाँ रही है? हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो देवताओं की पूजा करने से हमारे को उनका अच्छा फल मिलेगा। और अगर हम और भी अच्छी अगर पूजा करते हैं तो हमको देवलोक में जाकर के हमें देवता मिल जाएंगे, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन ये कहो कि मुक्ति मिल जाए, नहीं मिल सकती। मुक्ति है ही नहीं। आप हमारी तो क्या ताकत है? इससे ब्रह्मा को भी मुक्ति नहीं मिली। और जब ब्रह्मा को मुक्ति नहीं मिली तो ब्रह्मा भी तो हमारे आंखों के ऊपर जाकर के अपने ब्रह्मलोक में जाकर के रुक गए। वहां भी 3 कर्म, 3 गुण तक माया पहुंच गई। अगर ये कल्पत अगर मुक्ति मिल भी गई तो इसकी अवधि है। अगर इसका समय पूरा हो गया तो फिर दुनिया में आना पड़ेगा। और जब दुनिया में आ गए तो माता बहनों, अगर हमें किसी अगर अज्ञान घर में, या जिसके घर में पूजा नहीं होती है, या जिसके घर में गुरु का कोई साया नहीं है, या कोई गुरुमुखी नहीं है, तो माता बहनों फिर हम नाड़ी के नाड़ी रह गए। तो हमको इनकी पूजा करने का क्या लाभ मिला? ये कल्पत मूर्ति मिल जाती है या हमें स्वर्ग वैकुंठ मिल जाते हैं तो इनकी बहुत कितने समय की अगर इनकी अवधि है, एक न एक दिन इनका समय पूरा होने पर फिर आएंगे। तो हम तो इन देवताओं की पूजा करते हैं, कहते हैं कि देवताओं की पूजा अच्छी है, हम कहते हैं इनकी पूजा कर लो, हम कहते हैं उनकी पूजा कर लो। भाई अगर देवलोक देवताओं की पूजा करोगे तो अधिक से अधिक आप देवता बन जाओगे। लेकिन देवता क्या कह रहे हैं? बड़ी समझने की बात है कि जा देव को सुमरे देव और ताय बजाओ तुम्हारी की से। आप बताओ, देवता तो स्वर्ग में ये कह रहे कि प्रभु हमें एक बार तुम नर नारायण दे दो तो तुम्हारी हम पूजा कर लें, हम मुक्ति प्राप्त कर लें। और हम देवता से कह रहे कि हे देवताओं हमारा ये कर दो, हमारी मुक्ति कर दो, हमको ये कर दो। तो माता बहनों फिर हमारा उसका कार्य करना कितना उत्तम है, कितना श्रेष्ठ है। अगर हम एक बच्चा हमारा अगर 1 दर्जा 1 में पढ़ता है तो बच्चा ठीक है, क्योंकि बच्चे को तो 1 दर्जे की किताब पढ़ाई जाएगी और 1 दर्जे की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जो बच्चा अगर BA MA कर गया या वो कोई डिग्री कर गया, अगर उस बच्चे को कहा जाए कि बेटा तुम कक्षा 2 में आ जाओ, 1 में आ जाओ, वो बच्चा आ जाएगा? नहीं आएगा। तो माता बहनों क्या ये इसके बारे में हमें नहीं पता? आज हम एक डिग्री होल्डर हैं। आज क्या ये हमारा पहला ही जन्म है क्या? ऐसा जन्म तो हमने पहले भी पाए होंगे। तो जब हमने पहले पाए तो क्यों नहीं हमारा जीवन का उद्धार हुआ? क्या हमको रास्ता नहीं मिला? हमें कोई सद्गुरु नहीं मिला? अगर कोई शब्द रूपी सद्गुरु मिल जाता तो रास्ता हमारा साफ हो जाता। और शब्द रूपी अगर सद्गुरु मिलकर के हमें अपना रास्ता बता देता, अगर नाम दे देता, तो हमारा जीवन कल्याण हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भाई ये नाम तो दुनिया के हैं, 1000 नाम हरि के, लाख नाम कृष्ण के, केशव के करोड़ नाम, विष्णु के अरब पदम नाम। लो नाम कितने लोग हैं? हजारों नाम है, करोड़ों नाम है। तो कौन कौन से नाम से आप प्रभु को याद करोगे? इसलिए सज्जनों, माताओं, बहनों, एक नाम को जानकर दूजा देव भाई
तीर्थ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाए। जिन माता बहनों ने सतगुरु के अगर चरण अगर शरण ले ली, उनके मजबूत उनका जवाब बन गया, उनका जीवन धन्य हो गया। कल युग में नाम की है निशानी कुछ नहीं है, चाहे दुनिया की पूजा कर लो, कल जो केवल नाम आधारा और सुमर सुमर तुम हो जाओ पारा। कल युग में नाम, लेकिन नाम, अब वो नाम क्या है, वो नाम क्या है? अगर जिस नाम को हम यहाँ अपने जवान से लेते हैं, अगर जिस नाम को से हम पुकारते हैं, तो मैंने कहा ना कि ऐसे नाम करोड़ों हैं, ऐसे नाम हजारों हैं, लेकिन भगवान का सत्य नाम एक ही है। वो नाम हमारे सब माता बहनों के अंदर है, हमारी माता बहनों के अंदर है, भाइयों के अंदर है, हर जीव के अंदर है। लेकिन इसका ज्ञान और इस नाम की महिमा हम मनुष्य योनि में ही जान सकते हैं, बाकी किसी में नहीं। तो उस नाम की माता बहनों, वो नाम हमें सतगुरु से प्राप्त होता है। जब हम संत महापुरुषों की संगत करते हैं या ऐसे साधु संतों की संगत करते हैं, माता बहनों, तब ये समझ में आता है कि जिस ज्ञान को या हमने जो भी कुछ पाठ कर रहे हैं या जो भी पूजा कर रहे हैं, इस पूजा से ऊपर कोई पूजा है या इस पाठ से ऊपर कोई पाठ है, तब ये बात समझ में आती है कि इसके ऊपर भी कोई रास्ता मार्ग है और भी कोई है, वो हमारी आंखों के ऊपर है। तो पूजा का हमारे को या तो हमको पता नहीं, तो उसका करने के रास्ता का कोई मालूम नहीं। अब देखिए, हम पूजा करते हैं, मैं आपको पूजा के स्तर पर ले जाता हूं। देखिए, मैंने जैसे अभी कहा था कि हम 5 तत्व के हैं और प्रभु ने इन 5 श्रेणियों में इसको बांट रखा है, लेकिन 5 तत्व पूर्ण हमारे आप सबके अंदर हैं। तो पहली श्रेणी माता बहनों वृक्षों की, घास फूस की। अगर इस घास वृक्ष को अगर आप काट दो और काट के तौलो तो उसका वजन 40 किलो बैठेगा, और इसी को अगर 2 महीने बाद तौलो तो माता बहनों इसका वजन घट करके मुश्किल से 10 किलो रह जाएगा, वो नहीं तो 5 ही किलो रह जाएगा। तो आप देखिए, हम 5 तत्व के, और अगर हम पीपल की पूजा करते हैं या आम की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, तो माता बहनों हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? पीपल में। हम क्या बनेंगे आगे चल के? पीपल। या आम की करेंगे तो आम। तो ये भी हमारे को पूजा करने का कोई राइट नहीं। क्या हम 5 तत्व के होकर के एक तत्व की पूजा करें? दूसरा आता है कीड़े मकोड़े, इनमें आग और मिट्टी, इनको पानी महीनों तक नहीं मिले कोई परवाह नहीं, इनमें आग और मिट्टी है। अगर हम 5 तत्व के होकर के सर्प की पूजा करते हैं तो माता बहनों हमारा जीवन सर्प में जाता है। अब आती है तीसरी श्रेणी पक्षी की, इनमें 3 तत्व हैं, मिट्टी, हवा, पानी।
और अगर किसी गरुड़ की पूजा करते हैं, मोर की पूजा करते हैं या और कोई पक्षी की पूजा करते हैं तो ये तीन इनमें तत्व है, ये भी पूजा करने के योग्य नहीं। माता बहनों, 5 तत्व के हैं। अगर हम पक्षी की पूजा करते हैं, इनका ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान पक्षियों में जाएगा। अंतगता सोमता, जो अंत में गति होगी वही हमारा ध्यान होगा, वही मति होगी, तो ये भी पूजा करने के योग्य। अब 4 तत्व आता है, जानवर, गाय है, बछड़े हैं, शेर हैं, हाथी है, ऐसे जो आज जानवर हैं। अगर हम गाय की पूजा करते हैं और माता बहनों शेर की पूजा करते हैं और जानवरों की पूजा करते हैं तो ये भी एक तत्व कम है इनमें, तो ये भी पूजा करने के योग्य। अब अगर हमको जिस तरह से नक्शा, अगर कोई भी भाई, अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ता है, भूगोल, तो माता बहनों उस भूगोल में क्या वो अमेरिका इंग्लैंड घूमने जाता है? क्या वो पाकिस्तान या अफ्रीका घूमने जाता है? नहीं, नक्शा देख कर के ही और उस अमेरिका इंग्लैंड और अफ्रीका के सारे जिलों को, सारे उनके देशों को, वो सारे को पहचान लेता है। इसी तरह से ये सारा नक्शा हमारे सामने आया तो समझ में जब ये आया कि ये आज पूजा करने के योग्य नहीं, तो माता बहनों फिर आज हमारा पूजा करने के योग्य क्या है कि हम मनुष्य और तुम भी मनुष्य। तो जब हमारी आपकी पूजा है, मानव में पूजा है, तो मानव तो कभी मानव की पूजा करेगा नहीं। भाई वो है, वो मैं हूँ, हमारे उनमें तो बड़ा कोई फर्क नहीं है। लेकिन माता बहनों, संत महापुरुष कहते हैं कि फर्क है। फर्क क्या है? तुम्हारे घर में टेलीविजन लगा है और वो टेलीविजन, उसका कनेक्शन लाइट से है और टेलीविजन को खोला, हमको देश विदेश की चीज़ों खबर मालूम पड़ जाती है, उससे हमें सब कुछ मालूम पड़ता है क्योंकि उसका कनेक्शन बिजली से लगा है। टेलीविजन बोल रहा है, उसकी लाइट आ रही है, सारी खबर है। माता बहनों, अगर हमारे घर में 10-20 टेलीविज़न रखे हैं और तार भी रखा है लेकिन कनेक्शन नहीं लगा है तो क्या वो टेलीविज़न भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। तो वो आज हमारे आपके सारे माता बहनों समझने की बात है, हमारा जब से प्रभु से हमारी आत्मा आई है, उस परमात्मा के घर से हमारी आत्मा आई है, तब से हमारी आत्मा का तार प्रभु से कट गया है। समझ नहीं पा रहे हैं भक्ति क्या चीज है? तार कट गया है। अब वो तार कट गया है तो प्रभु से कैसे कनेक्शन जुड़े, परमात्मा से कैसे कनेक्शन जुड़े? इसीलिए हमको, हम जब अंधेरा, आंख बंद करते तो अंधेरा और आंख खोलते तो ये दुनिया दिखती है। तो वो कनेक्शन जिस किसी संत महापुरुष का जुड़ गया है, जिसका जोड़ लिया है, कृपा प्रभु की हो गई है, माता बहनों, वो आज कनेक्शन हमारा भी जोड़ देगा। जिसका तार जुड़ गया है, माता बहनों, वो हमारा भी जोड़ देगा। तो हमारे संत ऋषि मुनि हमारे को यही समझा रहे हैं कि हमें इस दुनिया में आकर के, माता बहनों, हमारा जीवन आज इस संसार में आकर के, और हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये जान नहीं पा रहे हैं कि हम इस दुनिया में आए तो हम आए क्यों? क्या किसी भाई ने, बहन ने, माताओं ने, क्या हमने कभी घर में ये मांगा था कि हमको मकान बनाना है, या हमको ऐसा करना है, या घर में हमको ऐसा धन मिलाना है, या हमें ये कमाना है? नहीं मांगा, लेकिन यही कहा कि हे परमात्मा, तुम इस घर से निकालो, इस कष्टों से निकालो, हम तुम्हारा नाम लेंगे, भजन करेंगे, तुम्हारा गुणगान करेंगे। तो माता बहनों, जब हमने मांगा नहीं, हमने भगवान से कभी ऐसी अरदास नहीं करी,
लेकिन बाहर आकर के हम माता बहनों भूल गए। हमने जो घर में सुमरण किया उस सुमरण को आज हम बाहर भूल गए, और माता बहनों बाहर भूल करके हम भगवान को कतई भूल गए। हमको पता ही नहीं कि परमात्मा कहाँ है, हमें मालूम नहीं। माता बहनों बड़ी समझने के विचार करने की बात है। ये हम सभी संतों की वाणियों से हम परिचित हैं, आप सभी वाणियों से परिचित हैं कि कभी भी आप अपने दिल में न्याय कर लो कि कहते हैं कि जब तक नहीं देखूं अपनी नैनी जब तक नहीं मानूं गुरु की बहनी। क्या कोई बेटी का अगर संदेश आता है कि बेटी हमारी आ रही है या कोई हमारा नाते रिश्तेदार आ रहा है तो हम उसकी चिंता लग जाती है कि आ रहा है, लेकिन जब तक आता नहीं हमें तसल्ली नहीं आती। वो हम जब तक बेटी हमको मिलती नहीं या हमारे पास तसल्ली नहीं आती। तो माता बहनों हम भगवान के देखे बिना, हम परमात्मा के देखे जाने बिना और भगवान का भजन कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, सीधा ले रहे हैं, ये कोई पता नहीं। माता बहनों रास्ता कोई है और हम जा रहे हैं पूरब की तरफ और रास्ता है पश्चिम की तरफ। तो ये तो हमारे साथ धोखा है ना, ये तो अनभूल है ना। तो हमको रास्ते की तो जरूरत है ना। जब तक सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा पूजा कैसे होगी। आप ये विचार करो, आप इतना ध्यान करो माता बहनों भाइयों कि कम से कम 30 लाख पानी के जीव, 27 लाख कीड़े जमीन पर रेंगने वाले, 70 मन और 14 लाख पक्षी, 14 लाख पक्षी और 9 लाख पशु, 80 लाख माता बहनों 80 लाखों में से ये जीवन निकल के आया है और 80 लाख में से ये जीवन निकल के आया है और 4 लाख मनुष्य, इसमें देवता, हैमान, राक्षस, किन्नर। माता बहनों कितना आज हमारा उत्तम जन्म है और इस जन्म को आज हम 4 लाख में आकर के इस जन्म को माता बहनों हम कितने भूल रहे हैं। कितनी सोचने की बात है कि हम इस दुनिया के और दुनिया के टंबर में, दुनिया के स्वयंवर में, दुनिया की आज खुशियों में, दुनिया के प्यार में हम अपने अनमोल जीवन को खो रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, हमारे स्वामी जी तो आप राधा स्वामी तो जानती है ना, आप खूब अच्छी तरह जानते। स्वामी जी कहते हैं क्यों करत बुलानी जगत में, क्यों करत बुलानी जगत में, दिन तेरा 4 बसेरा है और स्वार्थ के सभी संगी जिन्होंने तुझको घेरा है। जब कभी कोई हमारा परिवार में कोई गुजर जाता है हमारी माता बहनें घेर के बैठ जाती है, बॉडी को कहती है नहीं इसको जाने नहीं देंगे, लेकिन माता बहनों जबरदस्ती जाती हो, जाने नहीं देंगे। तो जिन्होंने तुझको घेरा है माता पिता सुत स्त्री कोई नहीं तेरा हेड़ा है, और फिर सतगुरु कौन है जो करे तेरा नवेड़ा है। माता बहनों सोचने की समझने का विषय है कि अगर किसी माता बहन के अगर गर्भ से बच्चे का जन्म होता है या उसके गर्भ में जब पीड़ा होती है, जब उसके दर्द पीड़ा होती है, वो भगवान को कितना याद करती है, हे भगवान इस संकट से मुझे निकालो, मेरे बच्चे का जन्म दे दो, मेरे बच्चे को मेरी पीड़ा खत्म हो जाए। और हमारी बड़ी बूढ़ी आ जाती हैं, वो भी दुआ करती हैं, हे भगवान इसके बच्चे का जन्म हो जाए, ये बहुत दुखी है, बहुत कष्ट हो रहा है, समझे नहीं। और माता बहनों जब बच्चा हो जाता है तो माँ बच्चे को छोड़ करके और खटिया पर सो जाती है। क्या माँ उठाती है उस बच्चे को? क्या वो जो बहनें, वो जो हमारी माता बहनें आई हैं जो उसको कह रही है भगवान इसके जन्म बच्चे का हो जाए, क्या वो उठाती हैं? बच्चा गंदगी में पड़ा है, कोई नहीं उठाता है और बाहर जा करके कह देती हैं जा करके, अरे के रामदेव के लाला बाबा लाला लाला लाला। माता बहनों बच्चा गंदगी में पड़ा है और माँ खटिया पे लेट गई, उसको साफ कौन करे? जब दाई आती है, जमादानी आती है, सफाई करती है, क्लीन करती है, उस बच्चे को नवा धवा करके माँ की गोद में छोड़ती है, तभी तो माँ उसको स्नो से दूध पिलाती है, पिलाती है ना, तभी तो प्यार करती है। तो ये बता दो माता बहनों को तुम्हारा कर्म क्या एकदम अप टू डेट है, सही है? जन्म जन्मांतरों के कर्म हामहीन है। अभी आपके अंदर पर्दे नहीं खुले हैं, अभी आपके अंदर नहीं पता है हमारी आत्मा कर्मों में लिबड़ी हुई है, हमारी आत्मा पे पर्दे पड़े हुए हैं।
अगर हमारी आत्मा के पर्दे नहीं हटेंगे, हमारी आत्मा के अंदर ये कर्मों का अगर सिलसिला नहीं कटेगा, हमारे अंदर रोशनी नहीं होगी, हमारे अंदर प्रकाश हो रहा है। हमारी आत्मा का 12 सूरजों का प्रकाश है माता बहनों, एक सूरज है और हमारी आत्मा का 12 सूरजों का प्रकाश है। और अगर हम जब आज सतलोक में चले जाते हैं, सचखंड में चले जाते हैं, तो माता बहनों 16 सूरजों का प्रकाश है। आपको पता क्या है, लेकिन हम अंधकार में रह रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं। आज विचार करो माता बहनों, आप ही आग वही नारी हो जो मीरा थी, वही नारी हो जो सैजोबाई थी। क्या माता बहनों वो नारी नहीं थी जो मीरा कहती है भगवान कृष्ण को गोद में रख के, और भगवान कृष्ण को माता बहनों वो हर समय निहारती थी, हर समय पूजा में रहती थी। और एक दिन भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु मैं आपकी पूजा दिन रात करती हूँ, सेवा करती हूँ, क्या मेरा अंत समय पे आपके धाम जाऊंगी? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मीरा मेरे धाम नहीं जाओगी। क्यों? कि नहीं, मैं तो सर्वव्यापी अवतार हूं, मैं अपने धाम कैसे ले जाऊंगा? मैं तो सारी दुनिया के लिए आया हूं, और मुझे कोई जिस रूप में मानता है, जिस रूप में मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देता हूं, और जैसे भी चाहता है उसी का भला करता हूं। लेकिन मेरे धाम को जाने की अगर आपकी इच्छा है तो किसी संत महासतगुरु के चरणों में जाओ, वो तुम्हें रास्ता देगा, और जब तुम रास्ते से चलोगी तो मेरे धाम आओगी। तो माता बहनों वो सतगुरु जो सच्चा गुरु होता है वो हमको रास्ता देगा, वो हमारा परमात्मा से मिलाएगा, प्रभु के धाम ले जाएगा। मीरा जी के दिल में बड़ा झटका लगा। जब मीरा जी के दिल में झटका लगा तो मीरा जी कहती है कि मैं सतगुरु कैसे ढूंढूं? अब दिल तो मान गया, मन मान गया कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम किसी संत सतगुरु के चरणों में जाओ, लेकिन अब मुझे संत मिले तो सही, कहां ढूंढूं, कैसे मिलेगा? तो कहती है मीरा जी, मनमानी मनमानी सुरत सैल आसमानी। हे प्रभु मन तो मेरा मान गया, ध्यान मेरा बिल्कुल ऊपर हो गया, लेकिन प्रभु अब मुझे परमात्मा की जब याद आती है तो मेरे दिल को बड़ी चोट लगती है, बड़ा मुझे खसक लगती है। अब मैं क्या करूं? मनमानी मनमानी सुरत से लसमानी। जब जब वह घर की याद आए तब तब नैनन पानी। हे प्रभु माता बहनों, आज हमारे घर में कोई घटना हो जाती है, हम किस तरह से रोते हैं, हम आंसू से बहा करके रोते हैं, कहते हैं हमारे घर में घटना हो गई, चोरी हो गई, लाखों की चोरी हो गई, करोड़ों की चोरी हो गई। आप सभी कोई माता बता दो भगवान के दरबार में तभी आंसू टपकाया, हे भगवान तुम मुझे मिल जाओ? किसी माता बहन ने आंसू टपकाया क्या भगवान मुझे तुम मिल जाओ? कभी नहीं टपकाया। आप बताइए, जब भगवान के लिए हमारे अंदर कोई तड़प नहीं, भगवान के लिए कोई प्यास नहीं, माता बहनों फिर भगवान तुम्हारे पास कैसे आए? कैसे आए? लेकिन जब मीरा जी के दिल में तड़प थी, प्यास थी, तो माता बहनों रविदास संत मिले मुझे सतगुरु, दीनी सूरत सैदानी। हे परमात्मा मुझे तुमने मिला दिया। कहते ना जिस पर राम की कृपा बापा करे सब कोई। भगवान की कृपा से रविदास संत मिले तो उनके ऊपर कृपा कर दी। जब कृपा कर दी तो माता बहनों रवि वही मीरा भगवान के लोकों में चली गई। जब भगवान के लोकों में गई तो क्या कहती है परमात्मा, अब मिल जाए पिया अपने,
अब मोय मिल जाए पिया पावे मोय अपने, तब मेरी पीर बुझानी। अगर माता बहनों हमें भगवान जब तक नहीं मिलेगा हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, हमारी आत्मा की तड़प नहीं जा सकती। अगर किसी बेटी की शादी का वो सगाई कर देते हैं, ब्याह नहीं करते, माता बहनों वो बेटी अगर ये कहे कि अगर मेरी सगाई हो गई है और ब्याह नहीं हुआ है, और वो अपने अगर उस ससुराल की बात कहे, अगर कुछ भी तारीफ करे, क्या तारीफ को तुम सुन लोगी? नहीं सुन सकती है, क्योंकि तू ससुराल गई नहीं, तेरा पति तुझे ले नहीं गया, तो तू तारीफ कर रही है, तेने क्या देखा है? माता बहनों जब बेटी घर चली जाएगी, शादी हो जाएगी और तब वो घर से लौट के आएगी, तब माता बहनों तब कहेगी कि मेरा परिवार या मेरा आज वह घर कितना अच्छा है और कितना उसका घर का मुझे प्यार है। बिना देखे तो नहीं कहे, तो कहते हैं कहाँ से कहूँ पिया सुख सारा जो तिरिया मुस्कानी। तो वो अपने उस ससुराल के खुशी का, उसने अपने ससुराल के प्यार की वो माता बहनों अपनी सहेलियों को भी नहीं बताती, इतना प्यार। ऐसे जो आत्मा जब अपने परमात्मा के घर जाएगी तो माता बहनों ये मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी, उसकी तारीफ नहीं निकलेगी कि वो भगवान का प्यार प्रेम कितना है, कितना प्रेम है। आप लोग सब भी माता बहनों ने सुना होगा कि मीरा भाई रे मगन पर मीरा भाई रे सदा सागिन पर पायो मैंने अविनाशी। कहती है मैंने अब मेरा सच्चा पति और मेरा अमर पति अब मुझे मिला है, अब मेरा साग अमर हो गया। तो माता बहनों जब मीरा जी ने जब भगवान की प्रार्थना करी, भगवान का भजन किया, तो माता बहनों इतना घट पवित्र पाक, इतना घट उनका साफ था, 1 साल में भगवान के घर में पहुंच गई। और आज आप मीरा जी की कहानी पढ़ती हो और आज मीरा जी का दृष्टांत पढ़ती हो, तो मीरा जी इतनी दीवानी हो गई थी भगवान में कि अपने घर बार को सबको भूल गई, सबको भूल गई और भगवान में लीन हो गई। तो क्या वो स्त्री नहीं थी? आप बताइए, क्या मीरा ही स्त्री थी? माता बहनों हमारे आप सबके ही वही भाव है, लेकिन हमारे आपके सबके विचार अलग अलग हैं। और ये भी मैं कह सकता हूं कि माता बहनों हमारे आप सबके घट एक समान नहीं होंगे, नहीं हो सकते। और भगवान तो हमारे भाव का भूखा होता है, भाव का भूखा होता है। कहते हैं कि भगवान भाव का भूखा हूं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो कोई बजाए उसका बेड़ा। तो भाव की बात, हमारा भाव ही नहीं है भगवान की तरफ। हमारा भाव तो क्या है, आज अच्छे महलों में बैठ करके और अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा उड़ रहे हैं, कारों में चल रहे हैं। माता बहनों क्या ये हमारा कोई भगवान के घर जाने का सा रास्ता है? क्या ये महल या धन या दौलत हमारे साथ जाएगी? कभी नहीं जाएगी। अरब खरब लो संपदा, उदय लो राज, धरती से लेकर सूरज उगता है मां तक राज कर लो, तो तुलसी जन्म मरण है, तो आवे कौन काज, फिर काय का मतलब का है? तो माता बहनों जिस संसार के नाशवान सुखों में, संसार के ऐसा आरामों में आप भगवान को मत भूलो। मैं आपके आज छोड़ो चलो में विनती कर रहा हूं, भगवान को मत भूलो, ये सत्य है। ऐसे सुख के माथे तो सिल पर है, जो नाम प्रभु का जाए, बलिहारी वा सुख की ताप पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख आराम में हम भगवान भूल गए, परमात्मा भूल गए। जिसने आज हमारी आत्मा है, जिसने आज हमारी आत्मा को परमात्मा ने भेजा, हम भूल गए। और दुनिया के आज हम इसमें
भगवान का ध्यान करना भूल गए। तो माता बहनों, उस सच्चे परमात्मा के घर का, सच्चे प्रभु के नाम का आप अपने को जागृत करो, और नहीं तो ये दुनिया की पूजा या दुनिया की सेवा आपके लिए शुभ है, अच्छी है, लेकिन आप अपनी मुक्ति के काबिल नहीं हो। आप अगर अच्छी सेवा करोगी तन से, मन से, धन से, आपको फिर भी मनुष्य का जन्म मिलेगा माता बहनों, फिर भी सुख मिलेगा, लेकिन माता बहनों मुक्ति नहीं मिलेगी। और हमें चाहिए मुक्ति। मनुष्य के ही जन्म में मुक्ति है, मनुष्य के ही जन्म में मुक्ति पा सकते हैं, नहीं तो वरना कोई नहीं, किसी जन्म में नहीं है। तो आप विचार करिए कि माता बहनों, एक बहुत बड़े हमारे सेठ थे, सेठ बहुत पैसे वाले, घर में ही मंदिर बना लिया, और घर में मंदिर बना करके महादेव जी की पूजा करते दोनों प्राणी, दिन रात पूजा करते, सुबह करना, शाम करना, और पूजा करते 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 भी इनकी कम से कम 50 साल की उम्र हो गई, और ज्यादा हो गई होगी। एक दिन वो दुखी होकर के कहने लगे दोनों प्राणी, कहे भगवान, हमने वैसे तो तुमसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन करते करते पूजा 50 साल की हो गई, तुमने आज तक हमको दर्शन नहीं दिया। भगवान शंकर कहने लगे, आकाशवाणी हुई कि भक्त तुझको हम कल दर्शन देंगे। सज्जनों, उनकी आत्मा हरी भरी हो गई, बड़ी शांति आ गई कि भगवान ने मुझे आकाशवाणी से कहा है कि कल हम तुमको दर्शन देंगे। जब दर्शनों की बात आई माता बहनों, उन्होंने 36 तरह के व्यंजन भोजन बना दिए, और जब व्यंजन भोजन बना दिए तो उन्होंने क्या सजा करके रख दिए मंदिर में। भगवान शंकर एक डंडा लेकर के, छड़ी, एक लुंगी कांच के, उगारी पीठ से, और आकर के डंडा मांगते चले आ रहे, भक्त हमको प्रसाद दो, भक्त हमको प्रसाद दो, भक्त हमको प्रसाद दो। माता बहनों, जब उनके नजदीक पहुंचे कि भक्त हमें प्रसाद दो, तो प्रसाद तो दिया नहीं और धक्का दे दिया, सो चारों पांव चित्त गिरे। भगवान चारों पांव चित्त गिरे। अब बताइए, शंकर भगवान को नहीं पहचान पाए और चारों पांव चित्त गिरे, तो माता बहनों, तुम्हारे आगे अगर भगवान आ भी जाए तो तुम कैसे पहचानोगी? तुम्हारे पास कोई लाइट है, कोई तरकीब है, कोई तुम्हारे पास ऐसा कोई साधन है, कैसे पहचानोगी? माता बहनों, इसका तीसरा नेत्र खोल लो। भगवान को पहचानना, तीसरा नेत्र खोल लो। क्या एक तुलसीदास अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे कि वो अपनी पत्नी के वियोग में और वो रात में चले गए। और माता बहनों, जब पत्नी जहाँ सो रही थी वहाँ पहुँचे, पत्नी से पत्नी ने देखा ये मेरे पति रात को कैसे, उन्होंने कहा, कितनी समझदारी की बात कही, क्या हे प्रभु, इतना प्यार तुम मेरे इस नासमान शरीर से करते हो, इतना प्यार भगवान से करो तो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो जाए। माता बहनों, बिन्हीं पैरों से आज वो लौट करके आए, उन्होंने अपने पत्नी का वियोग छोड़ दिया और आकर के उस घाट पे, तुलसीदास कौन से घाट में बैठ करके और चंदन घिसने लग गए और भगवान का नाम लेने लग गए। राम 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 राम, सिया राम श्री राम श्री राम। और माता बहनों, चंदन घिसते रहे और राम सीता लक्ष्मण तीनों आए और निकल गए। तुलसीदास चंदन ही घिसते रहे। जब तुलसीदास चंदन घिसते रहे, निकल गए, तब हनुमान आए, बोला कि तुलसीदास जी, आप जिसके वियोग में बैठे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, वो तो निकल गए। दुख हुआ कि मैंने तो उनको देख भी नहीं पाया, मैं समझ ही नहीं पाया, और निकल गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो फिर आएंगे, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ पाओगे। माता बहनों, उन्होंने कहा मैं इस वृक्ष पे चाहता हूँ, और इस वृक्ष पे चढ़ करके मैं एक द्वा गाऊंगा, द्वा कि तुलसीदास के घाट पर वही संतन की वीर तुलसीदास चंदन की सच तिलक देत रघुवीर। तो तुम्हें तिलक करेंगे, सोई पाए पकड़ लियो कि जय भगवान है।
तो सज्जनों, जब उन्होंने बता दिया तो राम को जान लिया, और नहीं बताते तो राम को वो क्या जानते। तो माता बहनों, आप बड़े सोचने की समझने की बात है, जरा ध्यान देने की बात है। जब रामचंद्र जी ने अश्व यज्ञ की थी तो उन्होंने एक घोड़ा, परस घोड़ा छोड़ा था, उस घोड़े को ही लव कुश ने पकड़ा था। जब लव कुश ने पकड़ा तो उनको मालूम पड़ा, तो माता बहनों उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, तो लक्ष्मण भी मोच खा गया। जब लक्ष्मण मोच खा गया, उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। फिर उन्होंने हनुमान को भेजा कि हनुमान तुम जाओ, ऐसा कौन सा बलधारी है जिसने हमारे घोड़े को पकड़ रखा है। हनुमान जी गए और दिल में सोच करके कहने लगे कि हे प्रभु, अगर लक्ष्मण जैसे वीर या मोच खा गए तो मैं तो एक बानर भालू बंदर हूं, लेकिन प्रभु अगर मैंने तुम्हारी अनंत भक्ति करी है तो इनके माता पिता के दर्शन होने चाहिए। तो माता पिता के दर्शन भय। जब राम सीता के दर्शन भय तो कहा कि भैया वो तो तुम ब्रह्म फांसे में बांध दो, मैं ना लड़ रहा तुम्हारे। तो माता बहनों, उनके अंदर की आँख खुली थी, उन्होंने प्रार्थना करी तो उन्होंने पहचान लिया और ब्रह्म फांसे में आ गए। और राम को नहीं पता चला, सो तीर चला रहा बेटों के ऊपर। तब सीता ने कहा कि बेटे हो क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पापा हैं। जब राम की आंख ने अंदर खुली तो माता बहनों ध्यान दो, समझो, विचार करो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम जगत पसारा, और एक राम जगत से न्यारा। कौन सा राम की पूजा कर रही हो? कौन सा राम की पूजा कर रही हो? देखिए माता बहनों, मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। सत्य को पहचानो। यादि सच, जुगादि सच, है भी सच, और नानक होगा भी सत्य। जो सत्य है उसको पहचानो। जो राम थे वो दशरथ के बेटा थे, राजा के बेटा थे। और एक हमारे अंदर राम, हमारा ये मन, एक राम हमारी आत्मा सारी जगत में फैली हुई है। और आज वही आत्मा का परमात्मा, आज माता बहनों, वो आज हमारे होते हुए भी हमसे न्यारा है। तो हम कौन से राम की पूजा कर रहे हैं? आप विचार करिए। या हम मुक्ति के दाता हैं कि यहाँ भुगतवे के दाता हैं? कि यहाँ पे हमारा जीवन भुगत रहा है। हम इस दुनिया की योनियों में काट रहे हैं जीवन। कभी पक्षी बन जाना, कभी कीड़े मकोड़े बन जाना, कभी घास फूस बन जाना। 84 लाख योनियों में से निकल करके आया है। ये नहीं कहीं पता आपको कि हम 84 लाखों की भोगनी करके आए हैं। स्वामी जी कहते हैं, कई जन्म भाई तुम कीट पतंगा, कई जन्म भाई तुम मृग कुरंगा, और कई जन्म भाई तुम सर्प कहचुआ। अब जे मिले जगदीश मिलन की बरिया, ये देश सजरिया। कहते हैं जो अब जीवन तुमको भगवान से मिलने को हुआ है, परमात्मा से मिलो। माता बहनों, ये शरीर ऐसे नहीं है, बड़ा उत्तम शरीर है, श्रेष्ठ शरीर है, मनुष्य का शरीर है, इसको यो ही मत रहो। माता बहनों, ये सांस हमारी पूंज है, कुछ नहीं है हमारा। जो यहाँ मिला है यही छोड़ के जाना है, जो बना है यही छोड़ के जाना है। हमारे साथ हमारा सांस का स्मरण जाना है, कुछ नहीं जाना है। इसलिए माता बहनों, सांस सांस पर नाम लो, सांस प्रता मत कोई, ना जाने जा सांस को फिर आवन हो या ना हो। तो माता बहनों, ये सांस का है, आप सांस पे आप ध्यान रखो। आप भगवान को याद करो, घट में करो, आपके अंदर है। और आप जब किसी संत महापुरुष की विभूति लेकर के और उनके चरण बंदनों में जाकर के अगर आप ध्यान करोगी तो आपके अंदर का अंतकरण साफ होगा, आपके पर्दे उतरेंगे, आपके आँख, आपके अंदर से कर्मों का बंधन कटेगा, और माता बहनों आप परमात्मा से मिलोगी। ये ध्यान रखो माता बहनों, बिना कर्म कटे हमारा जीवन साफ नहीं होगा। समझे नहीं? क्रियावान करते हैं, प्रारब्ध लेकर के आते हैं, संचित जमा है। 3 प्रकार के कर्म है, ध्यान रखो। क्रिया कर रहे हैं,
पहले तो आप ये देख लो कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, और बाकी बाद में प्रारब्ध लेके आए हैं जो हम भोग रहे हैं, चाहे महल में बैठ के भोग रहे हैं, चाहे झोंपड़ी में बैठ के भोग रहे हैं, और चाहे चौड़े में बैठ के भोग रहे हैं, लेकिन भोग रहे हैं। हम प्रारब्ध लेकर के आए हैं। कोई अच्छा खा रहा है, कोई गरीबी से खा रहा है, कोई अमीरी से खा रहा है, लेकिन माता बहनों खा तो सभी रहे हैं। तो हम प्रारब्ध लेकर के आए हैं, और फिर हमारा कुछ मूल्य रह जाता है हमारे कर्मों से, भोगने से, तो संचित कर्मों में जाके वो मिल जाता है। और माता बहनों संचित कर्म हमारे पार ब्रह्म परमात्मा के देश में है। आपको पता क्या है, जब संचित कर्म कटेगा तब तुम्हारी आत्मा ये तीनों शरीरों को उतार देगी। जैसे अगर सर्प खांचरी उतार देता है, ऐसे हमारी आत्मा उतार देगी और माता बहनों मान सरोवर में नहाएगी। बातें कहते हैं गंगा सागर जे ना के जा नहाए और जाते पाप धोगे। ये पाप धोने वाला सागर नहीं है। सागर उसे कहते हैं जब मान सरोवर में नहाओगी, आत्मा के जब अपने पोलों को उतार दोगी, शरीर का पता ही नहीं होगा, जैसे ये पड़े और ये पड़ी है। माता बहनों, आप यही सोच रही होंगी कि शायद ये ऐसा ही सो रही हैं। सो नहीं रही हैं, ये आज शरीर के ब्रह्मांड में है, ये ब्रह्मांड में पड़े हैं, ये ब्रह्मांड में पड़ी हैं। माता बहनों, आज इनको 10-10 साल हो गई और ब्रह्मांड में इसी तरह जाती हैं, और जे आज अपने अंतरिक्ष में परमात्मा से मिलके आ रही हैं। आप समझ के आ रही हो माता बहनों? ऐसे परमात्मा से मिला जाता है। परमात्मा से ऐसे नहीं मिल जाता, चलते फिरते मिल जाए, या माता बहनों आज हमको वैसे ही मिल जाए, मंदिर में मिल जाए, पाठ पढ़ने से मिल जाए, कुछ नहीं होगा माता बहनों। चाहे आप हजारों वर्ष पढ़ लो, लाखों वर्ष पढ़ लो, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं। पढ़ तो हम पंडित भाई, लिख भाई हम ईट, क्या कबीर प्रेम की लगी ना एक हो छीट। हम ब्राह्मण जाति में भी आकर के हमने कितना भी शास्त्रार्थ पढ़ लिया, कितने भी वेदांत पढ़ लिए, कितनी भी सच्चाई पढ़ ली, माता बहनों धन्य है, उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन माता बहनों, भगवान के घर में मुक्ति नहीं मिलेगी। ये लिखा हुआ है रामायण में, लिखा हुआ है 4:18-9 पढ़े, 4:18-9 पढ़, गटपड़ खोया मूल और सार शब्द जाने बिना जैसा पंछी चंडुल। आपने उन रामायण गीता और वेदों को आपने रटन कर लिया, दिमाग में भर लिया, लाइब्रेरी बना ली, और माता बहनों उसका हम उपचार कर रहे हैं। माता बहनों, अच्छा है हमारे ऐसे सज्जन भाई, उनके उपचार को सुनते हैं हमारे दिल में लहर आती है, हमारे दिल में उपासना आती है, हमारे दिल में बहुत अच्छा भाव आता है। माता बहनों, अगर किसी हड्डिया में या किसी सब्जी में, दूध में या चाय में अगर ईंधन नहीं जलाओगी या गैस नहीं जलाओगी तो उफान कैसे आएगी? उफान जब ही आएगी जब गैस जलाओगी, नहीं तो कच्ची अगर चाय रख दो कच्ची बन जाएगी, नहीं बनेगी। जब अगर आप जलाओगी तभी उफान आएगी। ऐसे ही हमारे जो आज वेदांती शास्त्री, आज हमारे ब्राह्मण हमें उफान दे रहे हैं, लेकिन माता बहनों हमारे अंदर उफान आती है और वैसे ही दबे जाती है। जैसी आई और घर आए, पल्ला झाड़ा और घर में लग के झाड़ू पहुंचा कर वे भूल गए सब। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कोई बहन मुझे बता दो कि अगर उन्होंने जो रामायण गीता पढ़ी है या कोई अगर उन्होंने शास्त्र पढ़ा सुना है, तो माता बहनों उनको कुछ ध्यान है? कुछ नहीं। तो फिर ध्यान ही नहीं है तो फिर क्या है? फिर हमने क्या सुना? तो मेरा कहने का भाव आज यही है कि माता बहनों, मैं आपको बस चरण बंदनों में यही प्रार्थना करके जा रहा हूँ। आज मुझे आप लोगों के चरणों में बैठने का जो मुझे मौका मिला है, समय मिला है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। माता बहनों, यही कह के जा रहा हूँ कि माता बहनों जागो, जागो, और ये जागन की बारी, और फिर क्या जागोगी ना निगाह जब सोएगे टांग फसारी। जब मरी गए फिर तुम्हें काम लगो, फिर तो सिया राम चलो 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 जला और फूको। तो मैं जगा रहा हूँ, माता बहनों जाग जाओ, अच्छी बात है। और अभी से आपकी उम्र, आपका समय माता बहनों इस कलयुग में बहुत बड़ी है। कलयुग में आज संत महापुरुषों ने नाम की निशानी रहने दी है। आज आपको कुछ पढ़ने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल कलयुग नाम आधारा असमर समर्थम हो जा पा रहा। बस कलयुग में नाम है, और हमारा आज मुक्ति का जो रास्ता है वो नाम की निशानी है। तो आप नाम की खोज करो, उसमें बढ़।
तो आज मैं इन्हीं वाणियों को इन्हीं शब्दों के साथ विराम दे रहा हूँ। आज सभी माता बहनें मुझे क्षमा करें, कोई भी अगर ऐसा वर्ड निकल गया हो तो मुझे माफ़ करें। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा इशारा। अगर कुछ समय हुआ आप लोगों में बैठ रहे तो एक भजन दे दूँ, एक भजन गा दूँ, नेक्स्ट थोड़ी देर बैठ लो। हाँ, एक भजन है, छोटा सा है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। थोड़ा मेरे साथ गाना और आप थोड़ा साथ दोगे तो शायद मेरी आवाज़ भी साथ देगी, नहीं तो मेरी आवाज़ तो डाउन है। अरे जग में गुरु समान नहीं दाता रे, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में जग में गुरु वास्तु अंगोचर दई सतगुरु ने, वास्तु अंगोचर दई सतगुरु ने, अरे भली बनाए दई बाता रे, जग में गुरु समान नहीं। जग में गुरु समान नहीं दाता रे, जग काम क्रोध सब कैद कर राखे, काम क्रोध सब कैद कर राखे, अरे लोभ को लीना ना तारे, जग गुरु समान। अरे काल करे सो हाल कर लियो, काल करे सो हवाई कर लो, अरे फिर न मिलेगा साता रे, जग गुरु समान नहीं दाता, जग में चौरासी में जाए पढ़ोगे, चौरासी में जाए पढ़ोगे, अरे भुगतोगे दिन रात रे, जग गुरु समान
सतगुरु पुकार पुकार कहते सतगुरु पुकार पुकार कहते अरे कर ले ओ संतन सातारे जग गुरु समान नहीं दाता सोमर बंदगी करे सायब की सोमर बंदगी करे सायब की अरे काल नवाई गयो माता रे जगत गुरु समान नहीं दाता कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो अरे मानो बचनो हमारा जग में गुरु समान नहीं दाता जग जग में गुरु समान नहीं दाता रे जग गुरु समान नहीं दाता जग में बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा। तो प्रिय मेरी माता बहनों, ये जो भी कुछ सार कहा गया है, बताया गया है, ये माता बहनों अनात्मा का अनुभव है। ना तो इसका हम ना जीभ से कुछ उच्चारण कर सकते और ना माता बहनों हम और किसी हाथ जोड़ करके कर सकते, ना हम अपने हाथ पैरों से या किसी भी शरीर के अंग से हम इस भगवान का कोई किसी तरह से अरदास प्रार्थना नहीं कर सकते। ये आत्मा का भाव है और आत्मा के भाव से हमारा भाव परमात्मा से मिलाप है, लेकिन मिलाता सद्गुरु है। जब हमको आत्म स्वरूपी सद्गुरु मिल जाए और हमें अपना ऐसा शब्द रूपी अगर रास्ता दे दे, हम उसका कुछ समय अगर भक्ति पूजा करें, माता बहनों हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और हमारा वास्तव में सच्चे परमात्मा जो हमें आज जन्म जन्मांतरों से नहीं देखा, आज लाखों करोड़ों जन्म निकल गए, हमने कभी उसको नहीं देखा। माता बहनों इसकी रेप्रेशन, इसकी कुछ हमें वो रेडियंस हमें इस अगर हमारे रामायण में कहा है, लेकिन हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन माता बहनों देखता कोई बिरला ही है कि बिन पग चले सुने बिन काना। आप बताइए हमने कभी देखा है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बुन कर्म करी बिद नाना। आनंद रहे वो रस भोगी, बिन बाणी बिन भक्तावर जोगी। अब ऐसे पुरुष को, ऐसे परमात्मा को माता बहनों किस तरह से देखोगी, किस तरह से देखोगी? क्योंकि ऐसा परमात्मा, ऐसा पुरुष वो हमारे सामने रहते हुए, हमारे अंदर रहते हुए वो सारे दुनिया का रेस्ट ले रहा है।
सारी दुनिया का आनंद ले रहा है और माता बहनों बिना पैरों हाथों से चल रहा है। तो माता बहनों वो कोई अगर हमारा बाहर है या वो बाहर कभी नजर आएगा? नहीं, वो है घट में पर सूझे नहीं, ना लत ऐसी चिंद और कब राजा संसार को भया मोतिया बिंद। माता बहनों आंखों में मोतिया बिंद आ गया है। इसको ऑपरेशन कराते हैं डॉक्टरों से। कोई कहता है डॉक्टर तुम्हारा काला पानी आ गया, कोई कहता है तुम्हारी आंखों पे जाली फिर गई, ऑपरेशन कराना होगा। माता बहनों कैसे आप कह देती है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो, और वो कहता है इसमें लेंस डलेगा 10,000 का, तो माता बहनों 10,000 का लेंस डलवा लेती है। और जब वो लेंस डालता है, आँख का ऑपरेशन करता है, हमारी आँख में रोशनी आ जाती है। ऐसे ही माता बहनों ये संत आते हैं, सतगुरु आते हैं, हमारी आत्मा के ऊपर से, हमारे आवरणों को, हमारी आत्मा के ऊपर से हमारे कर्मों का ऑपरेशन कर देते हैं। माता बहनों आप समझ क्या रही हो? सतगुरु की बहुत बड़ी पावर है। सतगुरु का कांटेक्ट प्रभु से है। माता बहनों धरती पर रहता है, चलता है, खाता है, वो सब तरह से रहता है, ग्रस्त में रहता है, लेकिन माता बहन परमात्मा से 1 सेकंड में मिल जाता है। 1 सेकंड में। अभी आपको पता नहीं है माता बहनों, आपके आज चरणों में विनती कर रहा हूँ, ये क्षमा करना। आप ये कहोगी शायद गुरुजी आप अपनी ऐसी महिमा बता रहे हैं, या आप अपना अगर इसको इस तरह से कह रहे हैं, ये अहंकार की बात है। नहीं माता बहनों, आज मैं क्या कहूँगा आपसे। जब ये क्या हुआ मालूम है, चाइना से जब वो बीमारी चली थी, उसको कोरोना बोलते हैं, जब कोरोना की बीमारी चली तो माता बहनों तिड़बिड़ी मच गई थी सारे देश में। सारे जहाँ भी जो हमारा वर्ड था वहाँ तक फैल गई थी बीमारी। मेरे बेटे ने कहा कि पापा तुम अंदर देखते हो? मेरे की देखते तो है बेटा, तो ये देखो ये बीमारी कहाँ से चली। तो माता बहनों इसकी विज्ञान कौन है तो बाद में खोज करी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे पूछा, मैंने उसको बताया चाइना से एक पहाड़ी के नीचे और इसका रिसर्च किया जा रहा है और पहाड़ी से स्रोत निकली है, उससे ये बीमारी फैली है। माता बहनों ये बात मैंने बताई बेटा। उसके बाद 1 महीने बाद विज्ञान कौन है, विज्ञान कौन है उसको शोध किया, विज्ञान कौन है पता किया, तब वैज्ञानिकों ने इसको डिक्लेयर किया। माता बहनों आप क्या बात कर रही हैं? मेरे आंखों के आगे मेरी आंख बंद होते ही मुझे अमेरिका 2 मिनट में यहाँ। माता बहनों ये दुनिया के 3 लोग 14 भवन मेरे पास। माता बहनों आप ये मत समझना, ये मत कहना मैं अहंकार में कह रहा हूँ या मान बढ़ाई में कह रहा हूँ। नहीं, मेरा पर्दा साफ है। और माता बहनों मैं आपसे यहाँ कुछ धन लेने नहीं आया, घर मकान नहीं आया, बुरा बनाने आया, मैं आप लोगों की सेवा में आपकी आँख खोलने आया हूँ। अगर माता बहनों ये मेरा दावा है, आपकी आँख नहीं खुले तो मेरा ये दावा है। माता बहनों नियम और धर्म कर्म का आपको पालन करना होगा, और माता बहनों आँख तुम्हारी खोलने को मैं तैयार रहूँगा। लेकिन माता बहनों आप मुझे मौका दोगी, समय दोगी, अवश्य आपके चरणों में ये सेवा अवश्य करूँगा। बस इसी के साथ विनती बने। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम से। ठीक है, प्रसाद प्रसाद कुछ। हाँ आरती बोलो, लो ले आरती बोलो, आरती बोलो, आरती बोलो। प्रसाद ना ले, बंद कर दो। Jai Sat Guru Jai Guru
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा जय महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे आनंद की जय। बोलो सच्चे आनंद की जय। बोलो माता की जय। बोल सत्संग कराने वाले की जय। लाला वो प्रसाद वगैरह कछु बनावे ना? हाँ?